हरे कृष्णा, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया आने वाली है और अक्षय तृतीया पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि लड्डू गोपाल को हम चंदन श्रृंगार कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया वाले दिन हो सके तो आप सुबह सवेरे जग जाए, उसके बाद अगर स्नान आदि करने के बाद अपने अगर चाहें तो मंदिर में पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अलग चौकी लगा के अपने लड्डू गोपाल के साथ पूजा बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल, अगर लड्डू गोपाल को आप सुबह सवेरे जगा के दूध का भोग लगाना चाहते हैं तो दूध का भोग लगा ले, जल का भोग लगाना चाहते हैं तो जल का भोग लगा ले, फिर कहीं मंदिर में या फिर जहाँ भी आप पूजा करना चाहते हैं उस पर चौकी लगा के लाल या पीले रंग के वस्त्र बिछा ले। उसके बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद उनका श्रृंगार स्नान हम कराएंगे। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल को मैंने भोग लगा लिया है सुबह सुबह का, दूध का और जल का। उसके बाद हम उनको स्नान कराएंगे। तो देखिए अगर स्नान कराना चाहते हैं तो आप चाहें तो दही से भी स्नान करा सकते हैं और नहीं तो सादे जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल को एक अलग से पात्र में अष्टदल कमल या फिर स्वास्तिक बना के उनको हल्के और साफ जल से हम उनको स्नान कराएंगे। तो देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल को साफ सुथरे पानी से स्नान करा लूँगी। उसके बाद उनको हम चंदन का लेप लगाएंगे। तो उनको स्नान कराने के बाद हम उनको अच्छे से अंग पोषण करके उनको अलग से विराजमान कर देंगे। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल स्नान कर लिए हैं और ये जो जल है आप तुलसी के पौधे में या कोई पौधे में डाल सकते हैं। उसके बाद हम फिर से एक पात्र लेंगे। लड्डू गोपाल को आप निक्कर पहना लें क्योंकि निक्कर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरे दिन हमारे लड्डू गोपाल चंदन श्रृंगार में रहने वाले हैं। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल को हम चंदन श्रृंगार करेंगे। तो देखिए चंदन का पाउडर का हमें लेप बनाना होगा और ये आप चाहें तो उंगलियों से भी कर सकते हैं और अगर ब्रश है तो ब्रश से कर ले। उसके बाद हम चंदन का पाउडर लेंगे। आप लिक्विड वाले चंदन ना लें क्योंकि उसमें केमिकल मिले होते हैं, या तो आप लकड़ी वाले चंदन ले लें या फिर पाउडर वाले चंदन ले ले। उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें गुलाब जल मिलाएंगे और थोड़ा सा हम इत्र मिलाएंगे, जो मोगरा या फिर गुलाब का इत्र हो या खसके का इत्र हो, तो इसमें कोई सा भी आप इत्र मिला लें। उसके बाद हम बहुत ही अच्छा सा एक पेस्ट बनाएंगे गाढ़ा सा, जो लड्डू गोपाल के श्री अंगों पे हम उनको चंदन का श्रृंगार करेंगे। चंदन का श्रृंगार हम इसलिए करते हैं क्योंकि चंदन में शीतलता हमें मिलती है, इसलिए चंदन यात्रा हमारे लड्डू गोपाल की अक्षय तृतीया वाले दिन से शुरू हो जाती है। और देखिए ये ब्रश में अपने लड्डू गोपाल को मेकअप करती हूँ, जिससे मैं उसी ब्रश से मैं उनका सारे श्री अंगों पे चंदन का लेप लगाऊंगी, जो मेरे लड्डू गोपाल को ठंडक प्रदान करेगा, क्योंकि चंदन में शीतलता का विशेष गुण पाया जाता है। इस तरह हम अपने लड्डू गोपाल को सभी श्री अंगों पे हल्के हल्के हाथों से उनको सभी शरीरों पे हल्के हल्के चंदन का लेप लगा लेंगे। और चंदन हमारे लड्डू गोपाल को बहुत शीतल प्रदान करेगा, क्योंकि गर्मियाँ अपने चरम सीमा पे होती है, इसलिए लड्डू गोपाल को, जैसे हमारे वृंदावन में श्री बांके बिहारी मंदिर में, राधा वल्लभ मंदिर में, राधा रमण मंदिर में उनको चंदन का श्रृंगार किया जाता है। अक्षय तृतीया वाले दिन से चंदन श्रृंगार हमारे यहाँ वृंदावन में, मथुरा में शुरू हो जाता है। तो ये देखिए हम अपने लड्डू गोपाल को भी वैसे ही श्रृंगार करेंगे सेम, क्योंकि उन्हीं का अंश और उन्हीं का रूप हमारे घर पे विराजमान होते हैं। तो अच्छे से हम उनको, अपने लड्डू गोपाल को सभी श्री अंगों पे थोड़ा थोड़ा करके और अच्छे से चंदन का हम लेप लगा लेंगे। और आप अपने लड्डू गोपाल के सभी अंगों पे ना लगा पाए चंदन तो अक्षय तृतीया वाले दिन उनके माथे पे जरूर चंदन का श्रृंगार करें। अगर आपके पास समय नहीं हो तो सिर्फ माथे पे चंदन श्रृंगार करें और उनको अच्छे से उनको मोतियों का ज्वेलरी पहनाए। तो देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल को ये मैं पायल पहना रही हूँ, क्योंकि उसी दिन बांके बिहारी जी के चरणों का हमें दर्शन पाया जाता है। उसके बाद हमें दान क्या करना है, तो देखिए हमें मिट्टी की एक कलश ले लेंगे, जो बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया वाले दिन मिट्टी की कलश की पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। उसके बाद हम थोड़े से जवारे ले लेंगे। जवारे नहीं है तो आप उसकी जगह पे गेहूं भी ले सकते हैं, क्योंकि गेहूं भी सोने के समान माना गया है। तो देखिए जवारे मैंने ले लिए हैं। आप चाहें तो जमीन पे उसका आसन, मटके का आसन भी लगा सकते हैं, नहीं तो जिस पात्र में जवारे हैं उस पात्र में भी कलश की स्थापना करें। उसके बाद हमें उस पर स्वास्तिक बना लेंगे और उसके कंठ पे हम मौली बांध देंगे, क्योंकि मौली वस्त्र स्वरूपी हमारी कलावा कहलाती है। उसके बाद हम कंठ तक जल, साफ जल उसमें
पात्र में, मटके में, मिट्टी के मटके में, पात्र में हम लोग, और कलश में कंठ तक हम जल भर देंगे। उसके बाद देखिए जल भरने के बाद हम किसी भी पात्र से, ढक्कन से उसको अच्छे से ढक देंगे, क्योंकि पानी हमें कभी भी खुला दान नहीं करना चाहिए। तो देखिए हम थोड़ा सा चीनी ले लेंगे और चीनी के 2-4 दाने हमें कलश में डालने होते हैं, क्योंकि इसका दान का विशेष महत्व माना जाता है। उसके बाद हम देखिए चने ले लेंगे, और ये देखिए कोई भी मौसमी फल आपके पास हो, जैसे खीरा, ककड़ी, कोई सा भी जो हमारे ठंडक प्रदान करे वो फल आप उस पर कलश के ऊपर या फिर पास में रख सकते हैं। उसके बाद पास में हम लड्डू गोपाल को विराजमान करेंगे। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल को मैंने अच्छे से श्रृंगार कर लिया है और बहुत ही प्यारे हमारे लड्डू गोपाल रख रहे हैं। तो देखिए हम उनको अच्छे से वहीं पे साथ में उनकी भी हम पूजा करेंगे। और देखिए लड्डू गोपाल को मैंने श्रृंगार कर लिया है। फिर उसके बाद हम उनको बांसुरी धारण कराएंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल को बांसुरी का धारण कराना बहुत विशेष महत्व रखता है। तो लड्डू गोपाल को बांसुरी धारण करा देंगे। उसके बाद हम उनको मोर पंख लगाएंगे। तो देखिए आपके पास जो भी सामर्थ्य हो अपने लड्डू गोपाल को श्रृंगार वैसे ही करिए। देखिए लड्डू गोपाल को हम मोर पंख उस दिन जरूर लगाएंगे, क्योंकि मोर पंख उनको बहुत प्रिय है, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे श्री कृष्ण जी को। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल को बहुत अच्छा सा मैंने श्रृंगार कर लिया है। और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसा लग रहा है आप सभी को। उसके बाद भोग में कोई सा भी मौसमी फल ले लेंगे, हम पानी वाले फल ले लेंगे। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीप हमारे पूजा का साक्षी माना जाता है। दीप का, अग्नि का बहुत ही विशेष महत्व होता है। उसके बाद हम थोड़ा सा चना ले लेंगे। चने का दान भी बहुत विशेष महत्व रखता है। और कुछ दक्षिणा हम रख लेंगे उसमें, अगर आप दान के भाव से रख रहे हैं दक्षिणा, या फिर अपने पास रखने की धन प्राप्ति के लिए भी ये बहुत अचूक उपाय माना जाता है। उसके बाद हम थोड़ा सा पुष्प अर्पित करेंगे सभी जगह, थोड़ा सा कोई सा भी आपके पास पुष्प हो, फूल हो, उसके बाद हम पुष्प सभी जगह अर्पित करेंगे। उसके बाद देखिए बहुत ही प्रेम भाव से हम अपने घर पे ही पूजा कर लेंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल के पास उनकी गाय माता, अगर हो सके तो आप तुलसी दल पत्र एक दिन पहले तोड़ लें, क्योंकि लड्डू गोपाल के भोग में तुलसी की विशेष महत्व माना जाता है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल के चरणों में हम जैसे चंदन लड्डू बनाने का और चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। देखिए चंदन के लड्डू हमें थोड़े से हम चंदन का पाउडर ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा इत्र मिला लेंगे और उसमें थोड़ा सा हम गुलाब जल, खुशबू के लिए गुलाब जल मिला लेंगे। उसके बाद हम आटे की डो की तरह एक लड्डू बना लेंगे। देखिए आटे की डो की तरह हम लड्डू बना के लड्डू गोपाल के चरणों पे हमें उसे समर्पित करना होता है, क्योंकि बांके बिहारी में मंदिर में लड्डू हमारे श्री बांके बिहारी जी का चरणों का दर्शन कराया जाता है। साल में एक बार ही दर्शन कराया जाता है, जो हमारा अक्षय तृतीया वाला दिन होता है। तो देखिए हम अक्षय तृतीया वाले दिन लड्डू गोपाल को ऐसे ही चंदन के लड्डू को अर्पित करेंगे और उसमें थोड़ा सा हम तुलसी दल पत्र रख देंगे। और रखने के बाद लड्डू गोपाल के चरणों के पास हम रख लेंगे और चरणों लड्डू गोपाल के उस दिन आप जरूर पायल धारण कराइएगा। इसकी डिटेल वीडियो आपके मेरे YouTube चैनल पे मिल जाएगा। चंदन सेवा लड्डू गोपाल को हम कैसे करते हैं जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे। धूप सभी मंदिर में, अपने घर में, जहाँ भी आपका मंदिर फोटो हो वहाँ पे सभी को धूप और दीप दिखाएंगे। उसके बाद हम तिलक करेंगे। तो जो चंदन का हमें तिलक करना होता है, चंदन का या फिर हल्दी का भी आप तिलक कर सकते हैं। तो कलश पे तिलक करेंगे, लड्डू गोपाल को तिलक करेंगे, दीप को तिलक करेंगे, सभी जगह हम चंदन का तिलक लगाएंगे। इस तरह हमें लड्डू गोपाल की चंदन सेवा शुरू हो जाती है हमारी अक्षय तृतीया वाले दिन। और लड्डू गोपाल को भोग में आप उस दिन दही का भोग जरूर लगाया, हो सके तो सत्तू का भी भोग लगा सकते हैं, लस्सी का भी भोग लगा सकते हैं, नारियल पानी का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी ठंडक देने वाली जो भी सामग्री होती है वो लड्डू गोपाल को भोग में आप लगा सकते हैं, जिससे हमारे लड्डू गोपाल को बढ़ती गर्मियों से राहत मिल सके। इस तरह हमारे अक्षय तृतीया वाले दिन पे हम ऐसे ही सरल पूजा विधि करेंगे और आरती करेंगे। आरती करने के बाद जो भी प्रसाद है आप अपने घर में बांट दें। इस तरह हमें आरती में हम हरे राम हरे कृष्णा की हम आरती करेंगे और पूरे घर में हम दीप दिखाएंगे और हाथ जोड़ के पूजा में रही कमियों की क्षमा याचना करेंगे और धन प्राप्ति के लिए माँ से, माता लक्ष्मी जी से गुजारिश करेंगे। इस तरह सभी चीज़ें हम ऐसे ही पूजा करेंगे। और दान में देखिए, दान में हमें जो भी हमने कलश
की स्थापना की थी। आप मिट्टी का कलश का बहुत ही विशेष दान करना बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। और जो भी आपने शक्कर और चने रखे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा और मिला के आप दान कर सकते हैं। और कलश के नीचे जो हमने जवारे का आसन दिया था उसमें भी थोड़ा सा और जवारा भर के आप दान कर सकते हैं। और मिट्टी के कलश की दान की विशेष महत्व माना जाता है। और जो भी ये आपने भोग में जो भी प्रसाद फल रखे हैं उसको आप पूरे घर में बांट सकते हैं, आप भी खा सकते हैं प्रसाद के तौर पे। और लड्डू गोपाल को इतना ही भोग लगाना है। और कहा जाता है कि अक्षय तृतीया वाले दिन किया गया दान हमें अक्षय की फल की प्राप्ति कराता है। इसलिए आप हो सके तो अक्षय तृतीया वाले दिन जरूर से जरूर दान करें। और ये जो कलश है उसके ऊपर जो भी फल है वो सारी चीज़ों का आप दान करें। और जो भी पैसे आपने चढ़ाए हैं वो आप अपने घर में धन जहाँ रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। और लड्डू गोपाल का जब श्रृंगार सूख जाए तो आप उनको स्नान करा सकते हैं। और अगर लड्डू गोपाल की विशेष सेवा हमें ऐसी करनी है, जो भी लड्डू है लड्डू गोपाल का श्रृंगार है उतार के आप उसको पूरे साल के लिए टीका लगा सकते हैं। आप अपने घर में सभी को टीका लगा सकते हैं। और अक्षय तृतीया हमारा 30 अप्रैल को पड़ने वाला है। और लड्डू गोपाल के जो चरणों में चंदन लड्डू है उनका श्रृंगार चंदन श्रृंगार कब उतारना है और उसका हमें क्या करना है, जिसकी फुल डिटेल वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे।